हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम एएनएम कोचिंग के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जो भी आपके अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है वो आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं। चलिए, आज की आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। देखो, मैंने लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बताया था कि आपका पेट स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए और क्या क्या पेट होना चाहिए आपका, ठीक है, कौन सा पेट होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 जो पोस्ट है उसमें कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था बच्चों का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि सर हमें कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स बता दो कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसका वीडियो भी आपको मंडे तक मिल जाएगा, ठीक है, एक दो दिन में वो भी वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आपको हर एक कैटेगरी के बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। आप पिता पक्ष से हैं, पीहर पक्ष से हैं या फिर ससुराल पक्ष से हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। चलिए, फिलहाल हम बात करते हैं कि आज हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपका स्टेट जो है वो किसका होना चाहिए। आपका जो स्टेट है वो यूपी होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर आप यूपी से नहीं हैं और यूपी से बाहर के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप अगर यूपी से बाहर के हैं और फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज, यूपी के बच्चे और यूपी से बाहर के बच्चे चाहे कोई भी हो, वो पेट एग्जाम जो है उनका दिया हुआ होना चाहिए। जैसे मान ले कई बच्चे बिहार के हैं, वो कहेंगे कि सर हम क्या यूपी का फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट भी हो जाओगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके पास में यूपी पैट पैट की एग्जाम का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मतलब 2023 पैट एग्जाम अगर आपने दी है और आप यूपी से बाहर के हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। समझ में आया। मैं फिर बोल देता हूं कि आप जो यूपी वाले बच्चे हैं, भाई यूपी वाले तो भर सकते हैं। यूपी वालों को जो है वो आपका जनरल, ठीक है, ओबीसी, एसटी और एससी, इन कैटेगरी का बेनिफिट केवल और केवल यूपी के रहने वाले बच्चों को ही मिलेगा, ठीक है। इनके पास में क्या होना चाहिए, पहला तो ये यूपी से रहे, पहला तो ये यूपी से रहे। दूसरा, इनके पास में एएनएम कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। तीसरा, इनके पास में क्या होना चाहिए, इनके पास में जो है वो पैट एग्जाम क्या होना चाहिए सर, पैट एग्जाम जो है 2023 का दिया हुआ होना चाहिए और जिसमें आपके स्कोर जो है वो प्लस होना चाहिए। ये तो है यूपी के बच्चों के लिए, ठीक है। अब कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम यूपी से बाहर के हैं। तो देखिएगा, अगर आप यूपी से बाहर हैं, मतलब यूपी से बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी में जाओगे। आपका जो फॉर्म है वो किस कैटेगरी में जाएगा, जनरल कैटेगरी में जाएगा। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एएनएम कंप्लीट होना चाहिए। पहली बात है एएनएम कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास में पेट एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने पेट एग्जाम दे रखा है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। बाहर के बच्चे का फॉर्म डाल सकते हैं, उनका पेट एग्जाम दिया हुआ है तो ही। समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टूडेंट जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से पास होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है इंटरमीडिएट परीक्षा या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त, क्या आपके पास में जो है कोई भी एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपके पास में 10th का होना चाहिए, आपके पास में 12th का होना चाहिए। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अगर डिग्री है तो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कि 6 माह 2 वर्ष का जो है वो एएनएम, आपका यहाँ पे एएनएम जो है कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई साहब आपका एएनएम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। देखिएगा, आपका एएनएम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। साथ के साथ आपके पास में जो है क्या होना चाहिए, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण। मतलब आप एएनएम करने के बाद में आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है, उसके बाद में आपको जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो रखा जाता है 6 महीने तक।
होता है ना ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, तो 2 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। चलो ठीक है भाई। यहाँ पे पंजीकरण कहाँ का होना चाहिए, तो लिखा हुआ है लखनऊ। लखनऊ नर्सिंग काउंसलिंग का जो है वो आपका पंजीकरण यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एएनएम के रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूपी के होने चाहिए। समझ में आ गया? चलो ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, तो उन बच्चों को भी यहाँ पे स्पेशल जो है वो पॉइंट रखा गया है कि जिन बच्चों के पास में एक्सपीरियंस है उन बच्चों को क्या करना है वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब आपके पास में जो है, अगर केवल और केवल देखो, अगर आपने कहीं प्राइवेट काम किया है तो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। पहली बात, अगर आपने कहीं प्राइवेट काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस आपका डिप्लोमा आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद काउंट होगा। जैसे मान लो आपका रजिस्ट्रेशन जनवरी में आया है, तो जनवरी के बाद में आपने जितना भी काम किया है वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर आपने संविदा पे काम किया है, स्पेशली लिखा है कि अगर आपने गवर्नमेंट के अंदर संविदा पे काम किया है तो आपको जो है यहाँ पे 1 साल का 3 नंबर, 2 साल के 6 नंबर, 3 साल के 9 नंबर, 4 साल के 12 नंबर और 5 साल के 15 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। अगर आपने 7 साल भी काम किया है ना संविदा पे तो भी 15 नंबर ही मिलेंगे। अगर आपके पास में 1 साल का सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेगा, 2 साल का सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर मिलेगा, 3 साल का है तो 9 नंबर, 4 साल का है तो 12 नंबर और 5 साल का है तो 15 नंबर। अच्छा, यहां पे ये लिखा हुआ है कि देखो क्या लिखा हुआ है, हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के पास में यहां पे लिखा हुआ है संविदा के आधार पर पूर्णतः की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए, मतलब 1 साल के लिए 3 नंबर, मैंने पहले बता दिया आपको कि हर साल के 3 नंबर मिलेंगे, इस हिसाब से 5 साल तक के हाईएस्ट नंबर आपके काउंट किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ है कि आपके जितने भी बच्चे जिन्होंने संविदा पे काम किया है, किसके अनुसार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में, ठीक है, संविदा के आधार पर आपने सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को क्या करना है, अंक लेने के लिए क्या करना है, उनको उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से, मतलब आपके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है ना, उनके उनसे आपको क्या लेना है, प्रमाण पत्र लेना है, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। समझ में आ गया? आपने काम कर लिया संविदा पे, तो अब आपके जो हायर पोस्ट के अधिकारी हैं उनके पास आपको जाना है और उन्हें कहना है कि सर मेरी जो एएनएम है वो इस तारीख को कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने संविदा ज्वाइन कर लिया था, तो सर मुझे इतने साल का अनुभव सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपने कितने साल काम किया है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपकी जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से लेना है। मतलब आप जिस जिस भी पोस्ट पे हैं, जहां पे भी आप जिस सेंटर पे हैं, उसके जो हायर पोस्ट के अधिकारी हैं उनको कहना है कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल करवा देंगे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का पेपर आपका होगा। जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको 15 नंबर तो पहले ही मिल गए, 15 नंबर तो पहले ही मिल गए। और मान लो उन्होंने एग्जाम के अंदर जो है वो 80 नंबर लेके आ गए, है ना, एग्जाम में आपने 100 में से 80 नंबर लेके आ गए, तो आपके 80 नंबर और जुड़ जाएंगे, तो 80 और 15 95 नंबर, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपके, अगर मान लो आपने यहाँ पे 50 नंबर लेके आते हो, यहाँ पे 100 में से 50 नंबर लेके आते हो, तो आपके 15 नंबर ऐड हो जाएंगे।
समझ गए? तो इन्होंने ये कहा है कि आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो नंबर है ना, वो आपकी एग्जाम टाइम में जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसमें ऐड होके आएंगे। समझ गए ना? तो आपने मान लो एग्जाम के अंदर 100 नंबर में से 50 नंबर आप लेके आए, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर कितने आएंगे? 65 नंबर, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के नंबर ऐड होके आपके रिजल्ट में आएंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो है मेरिट निकली। समझ में आ गया आपको? तो देखो, बातों में सिलेक्शन होता नहीं है और बातों के अंदर फॉर्म भरने से सिलेक्शन होता नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो फॉर्म भरने से सिलेक्शन होता है, ना बात करने से सिलेक्शन होता है, ना सोचने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होता है पढ़ाई करने से। तो देखिएगा, आपका बैच जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। प्लान ए है 38 टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में, लाइव क्लासेस, लाइव के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। प्राइस 1999 है। प्लान बी है आपका, जिसमें थ्योरी क्लासेस लाइव, लाइव के बाद रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और विजडम की जितनी भी बुक्स हैं, जिसमें थ्योरी बुक है, एमसीक्यूज बुक है और ओल्ड पेपर बुक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। आपको करना क्या है? आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप किस नाम से? और विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से। किस नाम से? और विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से जो है वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कहां करेंगे आप? 800 582 के ऊपर कॉल करके और इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। पेज आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और पूरे के पूरे 38 टॉपिक्स जीरो से शुरू करेंगे, मतलब पहले टॉपिक से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू होंगी। याद रखिएगा, अगर केवल और केवल, कई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने पहले से कोचिंग कर रखी है, हमें केवल और केवल बुक चाहिए, तो उन सभी बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल है। एमसीक्यूज बुक है, विजडम एएनएम एमसीक्यूज बुक, विजडम एएनएम थ्योरी बुक और विजडम एएनएम ओल्ड पेपर बुक, हिंदी और इंग्लिश में। ये भी हिंदी इंग्लिश में, ये भी हिंदी इंग्लिश में, ये भी हिंदी इंग्लिश में। करना क्या है? आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है? विजडम एएनएम बुक 2024। क्या सर्च करना है? विजडम एएनएम बुक 2024। और आपको बुक जो है वो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, तो बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। बुक हिंदी और इंग्लिश में आपकी रहने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे थ्योरी और यहाँ पे ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलने वाली है। तो जल्दी करिएगा, देर ना करिएगा। बाकी अगर आपकी और कोई इंफॉर्मेशन है, वो मैं उनकी वीडियो 1 बाय 1 करके आपको बना के बता दूंगा। आपको अगर इस वैकेंसी रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच।